उत्तराखंड के अंदर तमाम ऐसी जीव जंतु हैं जहां पर लोग उनको देखने के लिए आते हैं। तमाम पर्यटक यहां पर आते हैं और उनके लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलावा एक और जगह है, वो है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोग इस समय टनकपुर के पास में नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर हैं और यहाँ पर कैलाश जी हैं जो जानकारी देंगे कि किस तरीके से नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप प्रवेश कर सकते हैं, क्या उन लोगों की फ़ीस है, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर मौजूद हैं। हम आप लोगों को उन्हीं से बातचीत करके बताएंगे। कैलाश जी जो है, किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं आप लोगों ने करी हैं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है जो वन्य जीवों का निहारने के लिए, किस तरीके की व्यवस्था है आपकी? अगर बाय द वे उनका स्टे का अगर होता है, अंदर हमारे रेस्ट हाउसेज़ हैं, अच्छे अच्छे लोकेशन पे हमारी रेस्ट हाउसेज़ हैं। काफ़ी कुछ विभाग ने डेवलप करके रखी हैं, रेस्ट हाउस अच्छे मेंटेनेंस करके रखी हुई हैं। तो उसमें टूरिस्ट जैसे रुकना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन बुकिंग करके अपना रेस्ट हाउस बुक कराते हैं। उसके बाद जब बुकिंग उनकी हो जाती है, यहाँ से सफारी के ज़रिए जब हम लोग उनको भेजते हैं तो हमारे यहाँ दरें हैं, ऊपर से निर्धारित दरें हैं। 100 रुपये पर हेड जो हमारे टूरिस्ट लोग जाते हैं उनका होता है। उसमें 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों का फ्री है। 250 रुपया हम जो गाड़ी का जो चार्जेज होता है, जो सफारी जिससे वो लोग जाते हैं उसका चार्जेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और बाकी अंदर जब पार्टी कोई भी घूमने के लिए सफारी जाती है तो उसमें यहाँ पे जो ट्रेनिंग शुदा हमारे गाइड्स लोग होते हैं वो उनके साथ जाते हैं। वो उनको जो है जगह जगह जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है वाइल्ड लाइफ के दिखने की, या उनके कहीं अच्छा कहीं पे नेचर का जो कहीं झरना है, कहीं कुछ है, उस चीज़ को देखने की, तो वो लोग वहाँ उनको दिखा के लाते हैं। काफ़ी पर्यटक आते हैं जो संतुष्ट होकर आते हैं अंदर से। काफ़ी बार लोगों को टाइगर के दर्शन हुए हैं, एलिफेंट के दर्शन हुए हैं, और बहुतायत मात्रा में ब्लैक बियर यहाँ पर है। बाकी छोटे जानवर तो हैं ही, हिरन वगैरह ये तो काफ़ी मात्रा में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है जिस तरीके का आप जीव जंतु देखते होंगे, चूँकि आपने नज़दीक से वो भी देखा होगा, तो यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है और किन किन चीज़ों का आप अंतर देखते होंगे? कौन सी वाइल्ड लाइफ मैक्सिमम यहाँ पर मौजूद है जिसको लोग निहारने आते हैं? यहाँ पर अधिकतर एलिफेंट और टाइगर का ज़्यादा वो है। टाइगर भी काफ़ी मात्रा में है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये बेल्ट है हमारी, यहाँ से टनकपुर से स्टार्ट होती है। बीच में आपका हमारा सेनापानी एक रेस्ट हाउस पड़ता है, उसके बाद जोलासाल एक रेस्ट हाउस पड़ता है, फिर नेक्स्ट हमारा चोरगलिया में पड़ता है। तो ये पूरी बेल्ट जुड़ी हुई है और अच्छी मात्रा में वाइल्ड लाइफ अंदर है। लोग यहाँ पे बुकिंग कराने आए तो उनके पास क्या ऑप्शन है? यहाँ के नज़दीक में होटल्स वगैरह होंगे, इसके अलावा जो है आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि अंदर होंगी, फॉरेस्ट के जो वन विश्राम गृह हैं, वो कैसे बुकिंग करें? अगर जो टूरिस्ट हमारे दर्शक रहते हैं तो वो अगर जानना चाहें और बुकिंग कराना चाहें? नहीं, अगर टूरिस्ट कराना चाहें तो वो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक वेबसाइट है, उस पे जाके पूरा डिटेल ले सकते हैं। बाकी अंदर जो हमारे रेस्ट हाउसेस वगैरह हैं वो ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। हमारे जो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं उनके कार्यालय से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है रेस्ट हाउसों की, वो सब अवेलेबल हो जाता है नेट पे। और बाकी यहाँ पे टनकपुर के अंदर टूरिस्टों के रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स हैं, लॉजेज़ हैं। और अंदर ये अभी पूर्णागिरी रोड के पास, या इधर ये हमारे एक पड़ता है इधर छीनी गोटामबाग साइड में रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं। टूरिस्टों के लिए रुकने का अच्छा स्पेस है यहाँ, अगर आप रुकना चाहते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उन लोगों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कई बार दिल्ली से जो टूरिस्ट आते हैं या फिर बरेली और दूसरे राज्यों, उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के टूरिस्ट आते हैं, उन लोगों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ आने से पहले? ध्यान तो जब अगर जंगल सफारी आप कर रहे हैं, जंगल के लिए आप जा रहे हैं, तो उसका एक वो है, लॉ है कि पहले तो जैसे कॉर्बेट में भी होता है, आप टूरिस्ट जाएंगे, वो जाएंगे तो गाइड आपसे पहले कह देगा कि आप एक तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वाइल्ड लाइफ कहीं पे मिल रहा है तो वहाँ पर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। टूरिस्ट को लेके जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो टूरिस्ट को जो भी है यहाँ पे पहले समझा देते हैं। समय समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, उसी अनुसार गाइडलाइन चलती है। जैसा इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलता है उसी हिसाब से हम टूरिस्टों को ट्रीट करते हैं।
और बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास हमारा रहता है। दूसरा जो है, जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको सूचना जो है, अगर हम ऑथेंटिक सूचना दे पाएँ कि कब कब ये खुलता है, कब बंद होता है, क्योंकि कई बाहर से भी आते हैं, विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं और देश के टूरिस्ट भी आते हैं, तो कब ओपन होता है, ये ओपन होने की और क्लोज़ होने की टाइमिंग क्या है। इसके अलावा जो है, जैसे बरसात में कब बंद होता है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दीजिए। ये विशेषतः अक्टूबर और नवंबर के बीच में स्टार्ट ओपन हो जाता है। अगर फिर दूसरा थोड़ी ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर जैसे अत्यधिक बारिश अक्टूबर में अगर हमारी चल रही है, अंदर हमारी रोड का मेंटेनेंस नहीं हो पाया, रोड वगैरह नहीं खुल पाई, तो इसलिए थोड़ी बहुत डिले हो जाता है। नहीं तो अक्टूबर टू जून, 15 जून से पहले, 15 जून के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। 15 जून के बाद हमारा सफारी का वो जो है बंद हो जाता है, 15 जून तक रहता है। लेकिन अगर उससे पहले अगर बारिश हो गई, नदी नाले उफान पे आ गए या सड़कें हमारी डैमेज हो गई, वो हो गई, तो फिर उससे पहले हम बंद कर देते हैं। नहीं तो 15 जून इसका क्लोजिंग टाइम है। मतलब 1 अक्टूबर से 15 जून तक ही टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ हैं जिनको एंजॉय करके अपने जो है, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो इस बात को ज़रूर देखते होंगे कि उन लोगों को कहाँ विज़िट करनी है, किस तरीके से करनी है। कुछ और स्पेशल चीज़ जो आप टूरिस्टों को बताना चाहते हैं, कभी जो है आएँ यहाँ पर, तो कुछ स्पेशल कोई चीज़? नेचर के प्रेम के लिए आए तो इतनी घनी बायोडाइवर्सिटी हमारे अंदर है कि वो मतलब एक पल को निहारते रह जाएंगे। अंदर ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे हमारे पास वाइल्ड लाइफ की स्पेसीज़ हैं कि अगर दिख जाएं तो वो कहेंगे ये शायद हमको कॉर्बेट में भी देखने को नहीं मिला। कॉर्बेट से भी बेटर वाइल्ड लाइफ यहाँ है। एक टूरिस्ट थे हमारे यूपी से आए थे, बल्कि वो फॉरेस्ट रिटायर्ड थे, उनके कोई रिलेशन में थे, वो आए थे। तो वो बता रहे थे कि आज टाइगर की ऐसी साइटिंग उन्होंने देखी कि टाइगर उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ऐसी साइटिंग टाइगर की देखी। विजिट पे निकलते हैं या अपने टूर पे निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ऐसे दिखता है कि मतलब आराम से बैठा हुआ, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, कैलाश जी ने बताया कि ककराली गेट पर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरीके की स्पीशीज़ मौजूद हैं और कैसे लोग पर्यावरण प्रेमी यहाँ का आनंद ले सकते हैं। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए टनकपुर से विपिन चंद्रा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।